बैक एक ऐसा मसल है जो आपकी बॉडी को एक वी शेप लुक देता है, एक ब्रॉड, एक वाइड लुक देता है जब आप वॉक करते हो, जब आप खड़े होते हो, जब कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो गाइस, जैसा कि हम इस वीडियो में सिर्फ वी शेप बैक की बात कर रहे हैं, तो जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैट्स मसल। तो हम सिर्फ लैट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि हम लैट्स को कैसे एफिशिएंटली ट्रेन कर सकते हैं। बैक में और बहुत सारी मसल हैं, लेकिन जब वी शेप की बात आती है तो सिर्फ लैट्स वो मसल है जो आपकी वी शेप लुक आपको देती है। सो गाइस, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले आपके माइंड में एक व्हाई क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि इस मसल के लिए यही एक्सरसाइज क्यों, कोई और एक्सरसाइज क्यों नहीं। वो रीजन, अगर कोई आपको कोई एक्सरसाइज भी रिकमेंड करता है कि इस मसल के लिए ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आपकी मसल बड़े हो जाएंगे, तो आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चनिंग, आपका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि यही एक्सरसाइज क्यों, कोई और एक्सरसाइज क्यों नहीं। अब उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। आपके लैट्स मसल को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस मसल का फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी में वो मूवमेंट करवाती कैसे है। सो लैट्स का फंक्शन होता है आपका आर्म एक्सटेंशन और आपका आर्म एडक्शन। आपका आर्म होता क्या है, आपके शोल्डर से लेके आपके एल्बो तक, सिर्फ इस हिस्से को हम बोलते हैं आर्म, और आपके एल्बो से लेके आपके रिस्ट तक इसको बोलते हैं फोर आर्म, और आपकी रिस्ट से आपकी फिंगर फैलेंक्स तक इसको हम बोलते हैं हैंड। सो हम बात कर रहे हैं सिर्फ आर्म की, आर्म एक्सटेंशन की, आर्म एक्सटेंशन की और आर्म एडक्शन की। आर्म एक्सटेंशन की जब बात आती है और आर्म एडक्शन की बात आती है, सो क्यों आर्म एक्सटेंशन और एडक्शन ही क्यों? क्योंकि आपके लैट्स के मसल में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, वर्टिकली ओरिएंटेड फाइबर्स और हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड फाइबर्स। सो वर्टिकली ओरिएंटेड फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कोई भी वर्टिकल मूवमेंट, जैसे कि आपके पुलअप्स, आपके लैट पुल डाउन, ये दो एक्सरसाइज आप इनमें से कोई भी परफॉर्म कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे आप पुलअप करो, चाहे आप लैट पुल डाउन करो, दोनों ही इफेक्टिव हैं। नाउ ये आपको एक्सरसाइज कौन सी और क्यों करनी है, कब करनी है? अगर आप ओवरवेट हो, आप ओबीस हो, आपसे पुलअप्स नबी नहीं लगते हैं, तो आप पहले अपने लैट्स मसल को स्ट्रॉन्ग करो, आप लैट पुल डाउन परफॉर्म करो, उससे आप अपने लैट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्लस जब आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट में जाकर अपना फैट कम करोगे और आपके लैट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप पुलअप परफॉर्म कर सकते हो। यस, पुलअप की ट्रेनिंग अलग होती है, लेकिन स्टिल आप एक दो पुलअप तो लगा ही सकते हो। सो पुलअप्स किसको करने हैं? पुलअप अगर आप एक अंडरवेट हो, आप में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, आप में फैट ज्यादा नहीं है, आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो, तो पुलअप्स अगर आप 4 से 5 शुरुआत में लगा सकते हो तो आप पुलअप लगाओ। या फिर एक पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है कि आपको पुलअप ज्यादा पसंद है या फिर लैट पुल डाउन। सो आप कोई सी भी एक्सरसाइज लगाओ, ये आपके ऊपर है। दोनों एक्सरसाइज में सेम मसल्स ही ट्रेन हो रहे हैं। मेक श्योर आप हमेशा कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो उसको स्लो कंट्रोल्ड वे में, प्लस फुल रेंज ऑफ मोशन में ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। ना कि आपकी फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप बस वेट उठाने पर ध्यान दे रहे हो, ना कि अपने मसल को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करने पर। और अगर आप सोच रहे हो कि इस वे में आपकी मसल ज्यादा बिल्ड हो जाएगी, तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। आप सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो। आपकी बैक में एक स्लाइट आर्च होना चाहिए, आपके शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट होने चाहिए। रिट्रैक्शन का मतलब होता है जब आपके दोनों स्कैपुला बोन पास में आते हैं, उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शन, और जब यही स्कैपुला बोन एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। सो लैट पुल डाउन परफॉर्म करते हुए या फिर पुलअप परफॉर्म करते हुए आपको हमेशा अपने शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट करने हैं, अपने शोल्डर्स को अनश्रक करना है, और फिर आपको बार को नीचे पुल करना होता है, या फिर पुलअप्स में आपको अपनी बॉडी को ऊपर पुल करना होता है। लैट पुल डाउन में परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आपको चीजें ये ध्यान रखनी है कि आपकी ग्रिप हमेशा थंबलेस ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप थंबलेस होगी तो आप एफिशिएंटली मसल को ट्रेन कर पाओगे लैट्स को टिल फेलियर। लेकिन अगर आप थंब ओवर द बार ग्रिप यूज करते हो, तो इसमें आपके चांस ज्यादा है कि आपके लैट से पहले आपके फोर आर्म्स बहुत ज्यादा सोर हो जाएंगे, और आपके फोर आर्म्स में फिर इतना पेन होगा कि आप फिर कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। सो पुलअप्स में देखें तो थंबलेस ग्रिप ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि थंबलेस ग्रिप में आप माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बना पाते हो। जब थंब अंडर द बार ग्रिप आप यूज करते हो तो आप फोर आर्म की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा बढ़ा देते हो, जिसकी वजह से आपके फोर आर्म्स बहुत जल्दी सोर हो जाते हैं, और फिर आपकी ग्रिप बार से छूटने लगती है। और सेम फंडा यहीं पर अप्लाई होगा जो लैट पुल डाउन में हो रहा था, कि आपके फोर आर्म्स आपके बैक से पहले फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन फाइबर्स के लिए जो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड है। सो कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन, जैसे कि आपकी चेस्ट सपोर्टेड रो, आपके बारबल रोइंग, आपके सीटेड रोइंग, कोई भी रोइंग एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो अपने लैट्स के हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए। ना यहाँ पर भी वही सेम प्रिंसिपल आता है। जब फॉर्म की बात आती है तो हमेशा आपके शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्ट होने चाहिए, आपकी बैक में एक स्लाइट आर्च होनी चाहिए, आपके फुट की प्लेसमेंट आपके टोस के ऊपर होनी चाहिए ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे।
नाउ आपके जिम में कोई सीटी ड्राइंग मशीन नहीं है, कोई चेस्ट से बॉडी ड्राइंग मशीन नहीं है, एटलीस्ट आपके जिम में बारबल्स और वेट्स तो होंगे ही होंगे, प्लेट्स तो होंगी ही होंगी, तो आप बारबल रोइंग भी परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपकी लोअर बैक में आपको बारबल रोज करते हुए पेन फील होता है तो आप यही रोइंग बेंच के ऊपर भी लगा सकते हो। और जब यही एक्सरसाइज आप बेंच के ऊपर परफॉर्म करोगे तो बारबल से अच्छा ऑप्शन है कि आप डंबल से परफॉर्म करो, क्योंकि जब आप बारबल से ये रोइंग परफॉर्म करोगे तो बारबल्स में एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है, आप अपने आर्म्स को टोटली एक्सटेंड नहीं कर पाते हो, वो बेंच पर आके आपका बार रुक जाता है। लेकिन जब आप डंबल से यही एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आप डंबल से रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हो, अपने आर्म्स को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो पीछे तक। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।